हेडिंग डाल देना सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ दुर्ग, और सज्जनगढ़ जो दुर्ग है मित्रों ये कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? उदयपुर में है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे इसके उपनाम पूछे जाते हैं, इसको कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। तो मेवाड़ का मुकुटमणि किसको कहा जाता है? तो सज्जनगढ़ को कहा जाता है। वाणी विलास पैलेस कह दीजिए या सज्जनगढ़ कह दीजिए या आपका मेवाड़ का मुकुटमणि कह दीजिए, वो किसको कहा जाता है? आपके सज्जनगढ़ को। अगर बात करते हैं निर्माता, तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो निर्माता कौन हो जाएगा? महाराणा सज्जन सिंह। पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें है वो ये है कि इन्होंने, यह जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर है? बांसदर्रा पहाड़ी पर है। ये जो आपका दुर्ग है कैसा है? 2 मंजिला दुर्ग है। कैसा मित्रों? 2 मंजिला दुर्ग। तो इसमें से जो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं वो पूरी उम्मीद ये रहती है कि कौन सा है, कौन सी पहाड़ी पर बना है। तो आपको ध्यान रखना बांसदर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसको वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इसको जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है वो किया है किसने? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने। मेवाड़ महाराणा कौन थे? आपके फतेह सिंह। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा सज्जनगढ़ दुर्ग का क्या किया गया है? वर्तमान स्वरूप तैयार किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये कहां पर है मित्रों? आपके चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में। तो ये याद रखनी है इसका उपनाम। तो इसको कहते हैं राजस्थान का बेल्लौर। तो राजस्थान का बेल्लौर किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना राजस्थान का बेल्लौर किसको कहा जाता है? तो आपके किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। ठीक है ना। उसके बाद देखिए निर्माता की बात करें तो टॉड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण व्यवसायी भैंसा शाह और सोडाचारण ने। भैंसा शाह और किसने? सोडाचारण ने। भैंसा शाह और सोडाचारण ने, आपको ध्यान रखना है, पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए करवाया था। पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए करवाया। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था आपके लिए? तो आपको याद रखना है कौन सा दुर्ग था? आपका इंपॉर्टेंट जो बिंदु है इस दुर्ग का वो ये है कि यह बामनी नदी के संगम स्थल पर है। यह प्रश्न इसमें से आ सकता है। चम्बल और बामनी नदी के संगम स्थल पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो मित्रों आपको याद रखना है कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो वो कौन सा दुर्ग है मित्रों? आपका चम्बल और बामनी पर कौन सा? भैंसरोडगढ़। एक बार पुणे देख लेते हैं इनको। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में, इसको कहते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। इसी को क्या कहा जाता है? वाणी विलास पैलेस। इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और इसको जो वर्तमान स्वरूप दिया वो किसने दिया था? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने दिया था। इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इसमें ये है कि इस दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया था? तो मित्रों आपको याद रखना कि ये कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया था? बांसदर्रा पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? बांसदर्रा पहाड़ी पर। कैसा मंजिला है? 2 मंजिला है। उसके बाद कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसको कहते हैं राजस्थान का बेल्लौर। अब बेल्लौर क्या है ये दिमाग में आती होगी आपके बात। तो दक्षिणी भारत में एक दुर्ग है जो इसी प्रकार का बना हुआ है, क्योंकि 3 ओर से ये जल से घिरा हुआ है, लेकिन एक और पर्वतीय रास्ते हैं। उन पर्वतीय रास्तों से ही इस दुर्ग को जीता जा सकता है, बाकी जल के रास्ते से इस दुर्ग को नहीं जीता जा सकता। तो वो दुर्ग बेल्लौर का दुर्ग है, इसीलिए भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? बेल्लौर का दुर्ग। निर्माता कर्नल जेम्स टॉड ये कहता है कि एक जनश्रुति है वहां की, कि वहां के लोग ये कहते थे कि यहां पर प्राय क्या होता था? लुटेरों का बहुत बड़ा आक्रमण था। तो लुटेरों से बचने के लिए व्यवसाय भैंसा शाह और सोडाचारण, इन दोनों ने मिलकर इस दुर्ग का क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है इस दुर्ग में वो ये है
कि यह दुर्ग जो है आपका चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर है, और इसको कहा जाता है, आपको याद रखना, राजस्थान का दूसरा गागरोन। राजस्थान का दूसरा गागरोन। तो राजस्थान का दूसरा गागरोन दुर्ग किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, तो राजस्थान का दूसरा गागरोन दुर्ग किसको कहा जाता है, यह आपका कौन सा हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर मैं आपको एक 5-6 दुर्ग और बताऊंगा। देखिए, वीर विनोद ग्रंथ लिखा है किसने, श्यामल दास ने। श्यामल दास ने कहा कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से, कितने दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था किसने, महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। लेकिन अब इन 32 दुर्गों का जो उल्लेख है वो मिलता नहीं है कि 32 दुर्ग कौन कौन से हैं जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। एक बार राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न को पूछ लिया गया था, निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जो हमारी जानकारी के अनुसार बात करूं तो कुंभा के द्वारा जो निर्मित दुर्ग हैं आपको वो याद रखने हैं, मुख्य मुख्य कुंभा द्वारा निर्मित। तो कुंभा द्वारा निर्मित जो दुर्ग है उसमें पहला देखिए आप, कुंभलगढ़। ये कहां पर है मित्रों, राजसमंद में। दूसरा आपको याद रखना है अचलगढ़। ये कहां पर है मित्रों, आपका सिरोही में है। तीसरा आपको याद रखना है मित्रों बसंतगढ़, और बसंतगढ़ जो दुर्ग है ये कहां पर है मित्रों, आपका सिरोही में। चौथा है बैराठ। बैराठ की सभ्यता तो जयपुर में है, बैराठ नदी जयपुर में, बैराठ जो दुर्ग है वो आपको ध्यान रखना मित्रों, ये कहां पर है, भीलवाड़ा। कहां पर है, भीलवाड़ा में। कहां पर है मित्रों, आपके भीलवाड़ा में है, ठीक है। उसके बाद भौमठ। भौमठ जो दुर्ग है ये है बाड़मेर में, और मचान दुर्ग ये है आपका सिरोही में। ये मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं जो किसके द्वारा निर्मित है मित्रों, आपके कुंभा के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, कुंभा के द्वारा। तो कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही, बैराठ भीलवाड़ा, भौमठ बाड़मेर और मचान दुर्ग सिरोही। कुंभल, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराठ, भौमठ, मचान। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराठ, भौमठ, मचान। अब देखिए इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको शायद जिक्र कर दिया होगा, नहीं किया होगा। मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, भील आबादी वाला जो क्षेत्र, वो क्या कहलाता है मित्रों, भौमठ, या इसको क्या कहते हैं, मगरा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से मित्रों हमारा उदयपुर जो संभाग था वो क्या हो जाता है, आपका समाप्त। किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो तो मुझे अभी भी आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अभी भी आप बता सकते हो कि कोई समस्या हो तो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट